हाँ बालको, एक्चुअल में हुआ क्या था, जो पहले वीडियो आपने देखा उसमें लास्ट में मैं रुक गया था, सिचुएशन ऐसी थी, ऐसी ही सिचुएशन थी वहाँ पर। एक्चुअल में स्टोरेज फुल हो गया था और मेरा वीडियो रुक गया था, तो मैंने चाहा आप जो ऐड करने में टाइम लगेगा, मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया है। अब ये आप देखिए, इसमें बेटा मैं अल्कोहल का ये 2 टॉपिक कवर करने के बाद पैक फिनॉल स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो बेटा हमने उस दिन बताया था आपको, क्या बताने जा रहे थे, मैं एस्टरीकरण बताने जा रहा था, ठीक है। तो एस्टरीकरण बताने जाने का मतलब ये है कि मैंने कहा था ये एसिड होता है, इसमें H+ निकलेगा, क्या निकलेगा, H+। पहला वीडियो देख लो तभी समझ में आएगा ये एस्टरीकरण सॉरी, H+ क्या निकलेगा बेटा, OH। ये H और OH निकल के क्या निकल, पानी निकल जाएगा, बनेगा क्या बेटा, बनेगा CH3COO इतना, उसके बाद CH2CH3, क्या है बेटा, CH2CH3। बेटा ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका एस्टर, एथिल एसीटेट बोलते हैं इसको, एथिल एसीटेट बोलते हैं इसको। इतना एसीटेट, ये एथिल, तो एथिल एसीटेट, वाटर निकल गया बेटा, इसे बोलते हैं हम एस्टरीकरण। क्या बोलते हैं, एस्टरीकरण, ठीक है। फिर समझेंगे बेटा हम ऑक्सीकरण को, फास्ट कर लेते हैं, फिर फिनॉल पढ़ते हैं हम लोग। बेटा दे 1 2 3, ये पेपर में एस्टरीकरण पे टिप्पणी लिखी है तो आप यही लिख दीजिएगा। रिएक्शन जरूर याद करिए, बिना रिएक्शन काम चलेगा नहीं। अगर आपको नहीं आता तो मैं भी बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा रिएक्शन के, वो सीख लीजिएगा, 11th में बताऊंगा तो आप लोग भी सीख लीजिएगा। ऑक्सीकरण देखो बेटा, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जोड़ दो, हाइड्रोजन निकाल दो। ये बेटा मान लो हमारे पास प्राथमिक एल्कोहल है, क्या है बेटा, प्राथमिक एल्कोहल है, क्योंकि जिससे OH जुड़ा है उस कार्बन से 2 H जुड़े, प्राथमिक एल्कोहल है, इतनी सिंपल सी बात। KMnO4H+, इसकी वजह में ऑक्सीकरण होता है। एक तौर तरीके से बताऊं अगर, तो अगर एक KMnO4 एल्को ये पड़ता है, ऑक्सीजन मतलब ऑक्सीजन, ये KMnO4 से निकल कर ऑक्सीजन आया है, ये दड़ाक साइन इसको कन्वर्ट करता है CH3COOH। फाइनल उत्पाद तो यही बनेगा, फाइनल उत्पाद यही बनेगा। लेकिन होता कैसे, देखो देखो भाई, होता कैसे है इसको बेटा दिन सर, ऑक्सीकरण बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, ऑक्सीकरण, डाले हेडिंग। जैसे ही पड़ेगा बेटा ये O इससे चिपक जाएगा, मान लो ऐसा कुछ हो जाएगा, CH3COH, ये OH था ही, और ये क्या रहेगा बेटा, H, ठीक। एक O इससे जुड़ गया, दिख गया आपको। एक कार्बन पर 2 OH या 3 OH हो जाएंगे तो कभी स्थायी नहीं होते, वो रुकते नहीं है, गिर जाते हैं। एक धम्म निकल जाएगा बेटा, पानी से निकल जाएगा, पानी क्या हो जाएगा, इससे निकल जाएगा। जब इससे पानी निकल जाएगा तो वह बनेगा क्या, CH3CO डबल बॉन्ड हो जाएगा H, इसी को कहते हैं क्या बेटा, हम इसी को क्या कहते हैं, CH3CHO, क्या बन जाता है, CHO, एसिटाल्डिहाइड बन जाता है। लेकिन ये भयंकर ऑक्सीकारक है, भयंकर। बेटा ये क्या करेगा, अगले स्टेप में इसको भी ऑक्सीजन चिपका देगा। मान लो कि ऐसा हुआ कि भयंकर ऑक्सीकारक है ये, क्या होगा, यहाँ पर ई भाई साहब भी क्या ले लेंगे, OH थमा देगा इनको भी। अब पानी निकल जाने के पश्चात भी इसमें क्या बचेगा बेटा, CH3COOH, क्या बना, एसिटिक एसिड। बेटा ये ऑक्सीकरण का प्रक्रम होता है। अरे रिएक्शन तो ऐसे बताएंगे आपको, हमेशा के लिए याद हो जाएंगे, लेकिन अभी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो बस पढ़ो। जिस दिन मैं मैकेनिज्म का 1-1.5 घंटे का लेक्चर लाऊंगा, रिएक्शन, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, सब कुछ, वो रिएक्शन आप लगभग सीख जाओगे, प्रयास करोगे अगर, ठीक है। तो ये था बेटा उस दिन जो छूटा हुआ था हमारा। अब हम बात करेंगे, ये चैनल बेटा बालको, ये इंस्टाग्राम ID है, और ये बेटा बालको क्लास है, इसी पे बेटा बालको क्लास पे फेसबुक ID भी है, ठीक है बालक, तो ध्यान रखें आप। टेलीग्राम भी इस पर ज्वाइन हो जाएंगे, आपका काम हो जाएगा। अब आप सिचुएशन समझिए बेटा फिनॉल की। फिनॉल क्या होता है, देखिए ये है आपका फिनॉल, मतलब कि हिंदी में बोलते हैं इसको फिनॉल। कुछ हमारे गुलदस्ते बच्चे, उनका काम मतलब है ये फिनाइल, फिनाइल और फिनॉल एक ही समझ लेते हैं। तो फिनाइल और फिनॉल में अंतर होता है, बहुत जरूरी ध्यान रखें। फिनॉल बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, फिनॉल, ठीक है। फिनॉल क्या होता है समझिए। एक्चुअल में होता क्या है कि कहते हैं फिनॉल को डिफाइन करने के लिए कि एरोमेटिक, वैसे बेंजीन कैसे, बेंजीन कहेंगे हम नॉर्मली, फिनॉल को डिफाइन करें, बेंजीन के हाइड्रोक्सिल, क्या बेटा, हाइड्रोक्सिल, हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या, बेंजीन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। तो बेंजीन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं, ठीक है। अब फिनॉल की क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण फिनॉल का क्या करेंगे, वर्गीकरण, वर्गीकरण समझो फिनॉल का। इसमें थोड़ी सी जानकारी दूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाऊंगा, 15-20 मिनट का वीडियो बनाऊंगा, इससे आपको बस पता चल जाए मैंने फिनॉल स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि वो लेक्चर छूट गया था, इस वजह से मैंने वीडियो बनाने का प्रयास किया, इसमें लेक्चर कवर हो जाता है। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण फिनॉल देखो बेटा, OH नॉर्मली कहें तो OH के आधार पर, OH समूह के आधार पर,
आधार पर, OH समूह के आधार पर मान लो बेटा ये मोनोहाइड्रिक फिनॉल है, ये डाइहाइड्रिक फिनॉल है, होने को यहाँ पर ट्राइहाइड्रिक हो सकता है। ठीक है, इस डाइहाइड्रिक को बेटा ऐसे लिख सकते हो आप, इसको मतलब इसका दूसरा रूप ऐसे भी लिख सकते हो आप। सोच रहे हो ऐसे कैसे लिख सकते हो, वही चीज़ लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। इस वाले केस को ऐसे भी लिख सकते हो आप। चलो इसको नहीं, अभी सुनिए, बस दो केस याद ध्यान रखिए, इसका इंपॉर्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले यही है। ठीक है, इसको शिफ्ट करके यहाँ भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी लिख सकते हो। इसके वाले सिचुएशन को देखो, बहुत रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि यहाँ फिनॉल लगेगा, यहाँ फिनॉल लगेगा, यहाँ फिनॉल लगेगा। ठीक है, तो ये 3 फिनॉल हो गए। इसका नाम फिनॉल होता है, इसका नाम क्या होता है, फिनॉल होता है। इसे कैटिचॉल कहते हैं, कैटिचॉल, कैटिचॉल ही बोलते हैं, अगल बगल कार्बन लगा होता है। अगर यहाँ लगा हो तो रिसोर्सिनॉल, क्या नाम हो जाएगा, रिसोर्सिनॉल। यहाँ OH लगा दो, रिसोर्सिनॉल। हाँ, और इसके बेटा हाइड्रोक्विनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोक्विनॉल, हाइड्रोक्विनॉल। ये फ्लोरोग्लूसिनॉल है, ये क्या है बेटा, फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल। ये आपकी जानकारी बस आप पढ़ा रहा हूँ मैं, ये मोस्टली सारा वर्क इसी से करना है हमको। ये आपके फिनॉल के प्रकार हो गए, समझ गया नहीं समझ गया आप लोग। ठीक है, तो मिटा दे इसको बेटा। बेटा ये फिनॉल के विषय में आपको जानकारी हो गई। और एक बात बेटा मैंने एल्कोहल में आपको बताई नहीं थी, ये बात ध्यान रखें, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल में सबसे अधिक अम्लीय बेटा प्राथमिक अम्लीय होती, प्राथमिक एल्कोहल होती है। उसके बाद द्वितीयक थोड़ी से कम, तृतीयक सबसे कम अम्लीय होती है। समझ गए, तो ये याद रखे बेटा। अगर आता है अम्लीय क्रम में लिखो तो सबसे ज्यादा कौन सी होगी बेटा, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये ऐसे ऐसे सबसे ज्यादा अम्लीय 1 डिग्री होती है, ये बात ध्यान में रखें। ठीक है, और बेटा सबसे ज्यादा पानी में जल्दी घुलेगी कौन, ये तुम बताना। मैंने कहा था अल्कोहल पानी में घुलती है, क्योंकि आप जानते हो खंबे को पानी में घुला दिया जाता है, तो खंबा पानी में घुलता है, यानी घुलती है अल्कोहल पानी में। उसके बाद अगर बात करोगे, खंबा जानते सिद्धार्थ सिद्धार्थ खंबा जानते हैं, सुनो मेरी बात। तो सिचुएशन समझ रहे, समझ गया। फिनॉल कैसे बता रहा हूँ, अब बात आती है फिनॉल बनाने की विधियां। फिनॉल बनाने की विधियां डाउनलोडिंग, फिनॉल बनाने की विधियां, फिनॉल बनाने की विधियां। यूपी बोर्ड में बेटा जिस प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन, बस उसी आधार पे मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये नहीं आला बेटा पढ़ा रहा हूँ मैं, जो पेपर में पूछा जाता है 6 साल के एक्सपीरियंस में हमने देखा है, वही तरह से पढ़ा रहा हूँ कि पेपर में क्वेश्चन क्या डायरेक्ट पूछा जाता है। ज़्यादा घुमा फिरा नहीं रहा हूँ बेटा, बहुत सारे बच्चों को सीधी घुमा फिरा की बात समझ में नहीं आती। अगर गहरी स्टडी करना तो बहुत सारा चैनल, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको केवल बोर्ड पर्पज से रेडी कर रहा हूँ कि बोर्ड में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे आंसर देना। आपको जो तक साल के सारे क्वेश्चन ना लगे तो समझिए आप मजा नहीं आया। मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा इस पर। ठीक है, जो बता रहा हूँ इस पर फोकस करिए। फिनॉल बनाने की विधियां पेपर पूछी जाती हैं कि फिनॉल बनाने की 2 विधियां लिखिए। तो फिनॉल बनाने की 2 विधियां क्या है, देखिए बेटा, 2 विधियां मैं बहुत सारी विधियां बताता हूँ। क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे बेटा, किससे बनाएंगे, क्लोरोबेंजीन से। किससे, क्लोरोबेंजीन से। कैसे क्लोरोबेंजीन से बनेगा, देखो आपके पास ये होता है बेटा आपका क्लोरोबेंजीन। ठीक, इसकी अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, कास्टिक सोडा के साथ 300 डिग्री ताप पर कराई जाती है तो नॉर्मली क्या बनता है बेटा, फिनॉल बनता है। आप ऐसे भी लिख दो, टीचर काटेगा नहीं, NaCl निकाल दीजिए। बट होता क्या है समझिए, पहले इसकी अभिक्रिया इससे कराई जाती है, यहाँ पर ONA बनता है। क्या बनता है, ONA। फिर ONA बाद इसके फिर से HCl डाला जाता है, तब जाके फिनॉल बनता है और निकल जाता है HCl। मतलब यही सिचुएशन है। मैंने क्या बताया बेटा, यहाँ पर ONA था, NaCl निकल जाता है, तब HCl लग जाता है। ऐसा होता है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, फिर दूसरा बेटा कहाँ से बनाओगे बेटा फिनॉल, बेटा आपने बेटा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से। किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सारे लेक्चर जो देखा करिए बेटा, मैं छोटे छोटे लेक्चर बना रहा हूँ कि आपको एक बार नहीं बनाने के तो मैं 1 घंटे में पूरा पढ़ा लूँ, लेकिन वो आपको समझ नहीं आएगा, बोर भी हो जाएंगे। जो बता रहा हूँ उसे फोकस। हर लेक्चर में मेरे आपको 2-3-4 नंबर का पेपर में आता मिलेगा, समझ लीजिए। हर लेक्चर आपको देखना ही देखना है, कहीं ना कहीं से 2 नंबर 3 नंबर पक्का आएंगे। इतनी जानकारी देता रहता हूँ, उसमें से कंफर्म फंसेगा। ये छोटे लेक्चर्स है, लेकिन क्वेश्चन बेस्ड है कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन बनते हैं, उनका भी पेपर रेडी करिए। ठीक है, अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से बनाना बेटा, क्या लिखेंगे, ये आपके पास है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड N2Cl। ठीक है, इसकी क्रिया बेटा क्या होता है, नमी लिख सकते हो या जल लिख सकते हो यहाँ पर ऐसे।
जल से कराए भाप से, वाष्प पे लिख दो, क्या लिख दो बेटा, वाष्प लिख दो, क्या लिख दो, वाष्प। तो बेटा यहाँ क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, क्या बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, फिनॉल बन जाता है, N2 निकल जाता है, HCl भी निकल जाता है। तो बेटा ये याद रहे फिनॉल की दूसरी विधि हो गई, ये पहली विधि, ये दोनों विधि, इन्हों कट्टी बांध के लिख लो, कट्टी बांध के लिख लो, मतलब पेपर में आएगा तो यही दोनों आपको लिखना है। क्लोरोबेंजीन से बना दिया, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड से बना दिया, समझ गए। ये फिनॉल की दो विधियां आपको याद रखनी एकदम परमानेंटली, इन्हें फिक्स कर लीजिए दिमाग में। फिनॉल बनाने की दो विधियां लिखिए, तो बेटा 2 नंबर 3 नंबर में आता है तो लिख देना इनको, ठीक है बेटा, तो इनको ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, फिनॉल के रासायनिक गुणों को समझते हैं। बाकी बहुत सारी विधियां हैं बेटा, लेकिन वो अभी अब समझने की जरूरत नहीं है। अभी बस लेक्चर में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिनॉल बनाने की दो विधियां पेपर में आती है, तो कौन कौन सी लिखना है आपको, यही विधियां, दो विधियां लिखनी है। बाकी अभी जब रिएक्शन कराऊंगा तो बहुत सारी बात बताऊंगा, लेकिन अभी क्वेश्चन पेपर से आपको इतना याद रखना है। बहुत सारी बुक में देती हूँ मैं 10-12 लिखा दूँ भी, तुमको एक को नहीं याद होंगी, ऐसे 2 लिखा है तो 2 ही याद रहेंगी, मतलब कम लिखोगे तो याद भी कर पाओगे, ज्यादा लिखोगे तो फिर याद ही नहीं कर पाओगे, भी जान लो तुम। तो ये बात सच है। तो आपको 2 विधियां लिखी तो 2 विधियां रट लोगे आप, मुझे पता है। मैं अभी 10-12 लिखा दूँ, काउंट कर चला दो, लिखता चला दो, मेरे पास तो बुक ही रखी है, हमारा धड़ा धड़ धड़ निकाल, लेकिन मसला है आपको याद कितना रख पाते हो आप, ठीक है। तो बेटा इतनी बात ध्यान रखना है आपको, 2 विधियां याद करें तो फिनॉल बनाने की विधियां होगी। अब हम फिनॉल के रासायनिक गुणों को समझेंगे। क्या समझेंगे, फिनॉल के रासायनिक गुण क्या होते हैं। ज्यादा दिमाग में उलझने की जरूरत नहीं, उलझाओ मत अपने आप को, फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बेटा फिनॉल के रासायनिक गुण, फिनॉल के रासायनिक, फिनॉल के रासायनिक गुण, ये मूड नहीं लिखा, गुण लिखा है, दिख रहा है तुम लोगों को, बराबर दिख रहा है। हाँ यार दिख रहा है, थोड़ा वाइटनेस ज्यादा हमको लगता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब दिख रहा है तुम लोग को। वाइटनेस अगर ज्यादा है तो फिर मैं डाउन कर देता हूँ थोड़ी सी, ठीक है बेटा। हमने वाइटनेस डाउन कर दी, मुझे पता नहीं था एक्चुअली, में पढ़ाते रहो फिर दिक्कत हो जाए, भूल जाते हैं। तो ये बात फिनॉल के रासायनिक गुण, देखो बेटा मैं यहाँ पर लिखता हूँ फिनॉल को, दिस इज योर फिनॉल, ठीक। इसके रासायनिक गुण होते हैं, मान लो फिनॉल में बेटा आपने डाल दिया जिंक चूर्ण, क्या डाल दिया, जिंक चूर्ण, तो फिनॉल क्या बनाएगा, ये एक अभिक्रिया हो गई। मान लो बेटा आपने फिनॉल में डाल दिया PCl5, तब फिनॉल क्या बनाएगा। मान लो बेटा आपने फिनॉल में डाल दिया, ये हो गया बेटा, उसके बाद डालो बेटा, मान लो तुमने डाल दिया NH3, क्या डाल दिया बेटा, NH3 इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, निर्जल जिंक क्लोराइड, ऐसा कर दिया। मान लो बेटा आपने फिनॉल में डाल दिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4, ठीक, ऐसे कर दिया। मान लो बेटा आपने इसमें डाल दिया ब्रोमीन जल, क्या डाल दिया बेटा, ब्रोमीन जल, ठीक है, H2O लिख लो यहाँ पर, ब्रोमीन जल डाल दिया, ठीक है, Br2 और H2O। मान लो फिनॉल में ही बेटा आपने डाल दिया ब्रोमीन विद CCl4, ऐसा कुछ। सर यहाँ पर Br2, यहाँ पर Br2, यहाँ H2O, यहाँ HCl, इसका एक अंतर रहता है, कई बार पूछा गया बच्चों से, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको, ये बात इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो अगर कहीं फिनॉल का नाइट्रीकरण तो ये अभिक्रिया करा देना, ठीक है, समझ पा रहे हो, तो पेपर में ध्यान रखें। तो हाइड्रोजनीकरण यहाँ करा रहे हैं, देखो अब जैसे ये फिनॉल में जिंक डालोगे, फिनॉल में क्या डालोगे, जिंक डालोगे, तो बेटा ये याद रखना, ये जो बनेगा ये केवल बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा, केवल बेंजीन, और जिंक ऑक्साइड निकल कर बाहर हो जाएगा। इसे ये अभिक्रिया रट लो, याद कर लो, छोड़ो ना, स्टार बना लो। फिनॉल की अभिक्रिया जिंक चूर्ण से कराते हैं तो क्या होता है, बेंजीन बनता है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, इतनी ज्यादा बार पूछा गया, कुछ कहना नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, स्टार बना लो, मैं 5 रिएक्शन लिखे तो, लेकिन 5 आग रिएक्शन है, बाकी बहुत सारी रिएक्शन है, लेकिन ये 5 एकदम आग हैं। ये 5 आपको मैं लिखाऊंगा, क्यों, क्योंकि यही आपको याद करना फिनॉल से रिलेटेड। आपका फिनॉल से रिलेटेड 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई दो डाउट नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं से ही आएगा, ये भी समझ लीजिए। आप जो बता रहा हूँ उसे बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, बता दे रहा हूँ मैं, ये बात समझिए। जैसे ही नाइट्रिक एसिड आएंगे बेटा, यहाँ पिक्रिक एसिड बनता है, क्या बनता है बेटा, पिक्रिक एसिड। कैसा होता है, यहाँ OH रहेगा, यहाँ NO2 रहेगा, यहाँ पर भी NO2 रहेगा, यहाँ पर भी बेटा क्या रहेगा, NO2 रहेगा, यहाँ H2 निकल जाएंगे, कितने, 3, यहाँ 3 मोल इसके लेंगे, 3 मोल इसके लेंगे, फिनॉल का नाइट्रिक लोगे बेटा, पिक्रिक एसिड बन गया, क्या बन गया, पिक्रिक एसिड। ये याद रखें, इसे बोलते हैं 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, क्या बोलते हैं, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अंग्रेजी नहीं है, हिंदी है, दिमाग पर परेशान मत हो, ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो गया, ठीक है। ये अभिक्रिया समझिए, ये अभिक्रिया समझिए। नाइट्रिक एसिड बोर्ड होम एग्जाम सब में पूछा जाए, यूपी बोर्ड हो तो CBSE बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्शन है बेटा। देखो इसमें जब डालेंगे बेटा, इन भाई साहब का H निकलेगा, इनका क्या निकलेगा, H, इनका क्या निकलेगा, OH,
तो बेटा बनेगा क्या, आपको समझ में आ रहा है कुछ? अमोनिया जब भी लगता है नॉर्मल तरीके NH2 लगता है, यहाँ क्या बन जाएगा NH2, और बेटा क्या बन जाएगा HCl, सॉरी H2O, क्या निकल जाएगा बेटा H2O। ये क्या NH3, इससे H निकला होगा, इससे OH निकला होगा, H और OH मिलकर H2O बना दिए, NH2 लग गया, ठीक है। उसके बाद बेटा ये क्या है PCl5 सिंपल रिएक्शन है, OH को Cl में बदलना इसका काम होता है, OH को किसमें बदलेगा Cl में, निकलेगा क्या बाहर बेटा POCl3 प्लस HCl, ठीक है। इसमें ये बनेगा, हमेशा क्लोरोमीन बन जाता है। अब बात आती है इसमें अगर ब्रोमीन डालोगे सर तो ये दोनों क्या समझाइए, इसमें ब्रोमीन डालोगे बेटा इस रिएक्शन के लिए 3 ब्रोमीन चाहिए होते हैं। देखो बनता क्या है, बहुत गजब क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर OH, यहाँ यहाँ यहाँ, इन तीनों जगह बेटा क्या लग जाता है Br लग जाता है, ये बहुत जरूरी बात है। निकलेगा क्या सर 3HBr, क्या निकलेगा 3HBr निकल जाएंगे, यहाँ से H निकला होगा तभी Br लगा है, तो 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल नाम है इसका, ठीक है। बट यही बात अगर इस वाले केस में देखोगे तो बेटा ऐसा हो जाता है, ऑर्थोब्रोमोफिनॉल बनता है, यहाँ पर ऐसा कुछ हो जाएगा, एक ब्रोमीन लगेगा, कितना लगेगा बेटा एक ब्रोमीन, क्या निकल जाएगा HBr, सॉरी क्या निकल जाएगा बेटा HBr। ये बात ध्यान रखें, बताओ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं ये ध्यान रखें इस बात को, पहले पढ़ने वाले सभी हो तो ठीक है। बेटा फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल के भी 10-50 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो मैं एक साथ जब रिएक्शन लेकर आऊंगा तब मैं 1-1.5 घंटा 2 घंटा बस रिएक्शन ही पढ़ाऊंगा, ABCDEFG जितने प्रकार प्रोडक्ट होंगे। ये नोट्स परफेक्ट है, आप इतना ही नोट कर लिए, ठीक है। ये फिनॉल से पूछा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फिनॉल की बहुत से नेम रिएक्शन, अभी मैंने नेम रिएक्शन नहीं पढ़ा, नेम रिएक्शन एक साथ पढ़ाऊंगा, 10, 15, 20, 25, 30 होंगी, एक साथ नेम रिएक्शन करा दूंगा, आपकी नेम रिएक्शन सारी एक साथ तैयार हो जाएंगी, रेडी हो जाएंगी। बस अभी आप फिनॉल के समझाने हैं तो फिनॉल से रिलेटेड मैंने आपको चीजें बता दी हैं। तो बेटा ये आपका जो लेक्चर था ये अल्कोहल कम फिनॉल, थोड़ा अल्कोहल का थोड़ा सा था, फिनॉल की बातें मैंने आपको बता दी। फिर बेटा आपका अल्कोहल हो गया, फिनॉल हो गया, अब ईथर बचा है, क्या बचा बेटा ईथर वाला, तो ईथर वाला लेक्चर सेकंड में कवर करेंगे हम लोग। तब तक के लिए टाटा। और हाँ वीडियो बेटा शेयर कर दे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों तक पहुंचा ही सकते हो आप लोग, इतना तो प्रयास कर सकते हो ना मेरे लिए, ठीक है। तो फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भेजोगे आप लोग, ठीक है मेरे गुलदस्तों, मैं बाद में बात करता हूँ, ठीक, टाटा बाय बाय।